क्या आप जानते हैं कि कोई पत्नी अपने पति को परेशान करे तो किस हद तक परेशान कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? प्रज्ञा और मनीष दोनों केदारनाथ गए और केदारनाथ से लौटते वक्त प्रज्ञा अपनी सीट पर सोई हुई थी और मनीष उसके नीचे सीट पर था और दोनों स्लीपर में थे। और मनीष जब रात में सो गए दोनों लोग और मनीष जब उठा तो मनीष ने देखा कि प्रज्ञा उनकी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर। वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा मनीष, और उसने देखा कि शायद वॉशरूम गई हैं या कुछ खाने के लिए, जाहिर सी बात है कहीं गई हों, तो ट्रेन में लेने के लिए कुछ ना कुछ। तो अब उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद देखा कि वो नहीं आई लौटकर। तब वहाँ पर लोगों से मालूम किया, लोगों से मालूम करने के बाद तब भी कुछ पता नहीं चला, तो सीआरपीएफ की जो रहती है उनसे मालूम किया। स्टेशन पर जब रुकी गाड़ी तब मालूम किया। तो इस तरह से काफ़ी देर मालूम करने के बाद और स्टेशन पर जब रुकी तब अफरा तफरी मच गई कि साहब कहाँ गई, वाइफ पता नहीं चल रही। और फिर अपने घर पे फ़ोन किया, अलग अलग जगह मालूम किया कहाँ गई कहाँ गई। तो पति पूरी तरह से, मनीष पूरी तरह से परेशान हो गया। पुलिस से गुजारिश की गई, उत्तराखंड पुलिस लगी और यूपी की पुलिस अलग लगी। और आपको बताते हैं कि मनीषा और प्रज्ञा दोनों कानपुर से हैं और फ़िलहाल वो ग्रेटर नोएडा रहते हैं और वो दोनों केदारनाथ गए थे। तो लौटते वक्त इस तरह की घटना घटी। अब जिसके बाद में काफ़ी सस्पेंस बन गया दोनों के बीच में। अब दोनों तरफ की पुलिस से परेशान है और रेलवे की पुलिस भी परेशान है। कैमरे की चेकिंग हो रही है, लगातार देख रहे हैं कि कैमरा कहाँ है। और कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि कुछ कैमरे ख़राब होने की वजह से मनीष परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ कैमरे ख़राब थे और उसकी लोकेशन और उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी किसी भी तरह से। और रात की ये घटना तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। अब पुलिस ने जब उनकी लोकेशन निकाली प्रज्ञा की, तो लास्ट लोकेशन उसकी लक्सर निकली, तो जो कि बिहार के बेगूसराय में पड़ता है। अब वहाँ पर मनीष एकदम से पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद तलाश में जुटी। तो उसके बाद में उनका फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई। तो लक्सर के बाद में तलाश जुटी रही बहुत देर तक और देखते रहे बहुत काफ़ी टाइम, और मीडिया में भी काफ़ी चर्चा चलती रही। उसके बाद में एक कॉल आई और पूरा केस सुलझ गया। प्रज्ञा ने कॉल की और बताया कि मैं अपनी मौसी के यहाँ हूँ और मौसी का घर है बिहार के बेगूसराय और लक्सर में। तो वहाँ पहुँची तो लक्सर लास्ट लोकेशन उनकी लक्सर ही निकल के आई थी। अब जब पूरी जानकारी निकल के आई और पुलिस फिर वहाँ पहुँची और उनको बरामद किया, प्रज्ञा को लेके आई, तब चीज़ें उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच कुछ अनबन या नाराज़गी है, उसको लेकर ये पत्नी ये चल गई है। और खैर जब प्रज्ञा को बरामद कर लिया है तो प्रज्ञा से पूछताछ हो रही है कि आखिर ऐसा क्या वजह रही जो रात में आपको उठ के जाना पड़ा। और उस वक्त जब आप दोनों पति पत्नी साथ में हैं तो बताना भी इतना मुनासिब नहीं समझा कि अपने पति को बता करके मैं जाऊं, अगर मौसी के पास भी जाना है तब भी, क्योंकि पति को परेशान करना था कहीं ना कहीं, और पति उसमें परेशान भी हो, बहुत हताशा हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की परेशान करना सही है, कहाँ तक सही है? अगर पत्नी अपने पति को परेशान करती है तो कहाँ तक ये सही है? आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।